नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, बीपीएससी के तरफ से जिला सांख्यिकी पदाधिकारी या सहायक निदेशक के पद के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। जहाँ फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पद का नाम है जिला सांख्यिकी पदाधिकारी या सहायक निदेशक। तो आइए विस्तृत से चर्चा करते हैं इस नोटिफिकेशन के विषय में। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की। तो कुल 47 पोस्ट है। अगर पोस्ट का नाम पूछा जाए आपसे तो जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या इसी को असिस्टेंट डायरेक्टर यानी सहायक निदेशक कहेंगे। तो इसका नाम है डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या असिस्टेंट डायरेक्टर। कुल 47 पद हैं, जिसमें कोटिवार अगर पदों की बात करें तो अनारक्षित वर्ग में 19, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, एससी के लिए 7, एसटी के लिए कोई पद नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए 9, पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 6, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 1। कुल 47 पद है, जिसमें 16 महिलाओं के लिए आरक्षित है। 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स इसके वेतनमान की, तो ये लेवल 9 का जॉब है। लेवल 9 का जॉब है, तो इसका बेसिक पे जो होगा 53,100 से लेके 1,67,800 के बीच। आपका स्टार्टिंग जो होगा 53,100 बेसिक पे होगा। अगर हम सैलरी की बात करें, जो सैलरी आपको मिलेगा, तो आपकी सैलरी 90,000 के आसपास होगी। अप्रॉक्सीमेटली 90,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, इसके डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं कि आप इसको कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है वो 3 जून से लेकर 24 जून है। फ्रेंड्स, इस डेट को सेव कर लेंगे। 3 जून से 24 जून के बीच आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश करें कि फॉर्म को जितनी जल्द अप्लाई कर लें, क्योंकि अंतिम समय में अक्सर देखा जाता है कि बीपीएससी का जो सर्वर है वो स्लो पड़ जाता है, तो आपको दिक्कत होगी, अंतिम समय में परेशानी ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप जल्दी से ही इसे अप्लाई कर लेंगे। शुरू के 10-15 दिनों के अंदर ही इसे अप्लाई कर लेंगे। अगर बात करें फ्रेंड्स एग्ज़ाम डेट की, तो बीपीएससी के द्वारा ये नोटिफाई कर दिया गया है और बीपीएससी के कैलेंडर में भी मेंशन है कि एग्ज़ाम की जो तिथि होगी वो 3 अगस्त 2025 होगी। यानी 3 अगस्त 2025 को इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की पूरी संभावना है। आइए बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता कि इस पोस्ट के लिए, यानी कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक, गणित यानी मैथ या अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर डिग्री यानी मास्टर्स डिग्री, जिसको पीजी डिग्री कहते हैं। तो आपको होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स से। 3 सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक। तो हमारे जिन साथियों का भी स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री है यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरा कंडीशन नहीं है। अगर बात करें उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा का जो कट ऑफ डेट है वो है 1 अगस्त 2025। यानी 1 अगस्त 2025 को कट ऑफ मानते हुए एज कैलकुलेट किया जाएगा। मिनिमम एज है 21 ईयर। अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो जनरल के लिए यानी अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस के लिए पुरुषों के लिए 37, महिलाओं के लिए 40। ओबीसी की बात करें और ईबीसी की, तो पुरुष और महिला दोनों ही कैटेगरी में 40 है। एससी एसटी की अगर बात की जाए तो महिला हो या पुरुष दोनों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 42 साल है। तो जनरल कैटेगरी मेल के लिए 37 साल, फीमेल के लिए 40। बीसी में चाहे ओबीसी हो या ईबीसी हो, दोनों ही के लिए मेल फीमेल दोनों का मैक्सिमम एज है 40। एससी एसटी मेल फीमेल दोनों का मैक्सिमम एज है 42। साथ ही साथ बताते चलें कि जो एक्स सर्विसमैन होंगे उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी उम्र सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। जो दिव्यांगजन होंगे उनको 10 साल का छूट दिया जाएगा। ये ध्यान रखेंगे कि दिव्यांग बिहार के अस्थायी निवासी होने चाहिए। बिहार से बाहर के लोगों के लिए कोई उम्र सीमा में छूट लागू नहीं है। जो बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी यानी बिहार सरकार के, बिहार गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, उनको 5 साल का छूट मिलेगा, बशर्ते उनके लिए कंडीशन ये है कि उनका जो 5 बार मैक्सिमम एग्जाम देने की लिमिट है वो खत्म नहीं होना चाहिए। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर का कि किस तरह से सिलेक्शन होगा। तो अगर फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो इसमें 3 स्टेजेज होंगे। एक पीटी, बिल्कुल जैसे बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है,
सिमिलर टू जैसे 71वीं बीपीएससी होगा उसी तरह का पैटर्न है। दूसरा मेंस होगा और तीसरा जो स्टेज होगा वो इंटरव्यू होगा। तो 3 स्टेजेस हैं। पीटी 150 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बीपीएससी पीटी का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम रहने वाला है, कोई अंतर इसमें नहीं होगा। तो जिन्हें भी किसी तरह का कन्फ्यूजन है वो बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन बैंक देख लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे ही देखेंगे उन्हें आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, राष्ट्रीय आंदोलन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन सब से सवाल होंगे। साथ ही साथ बिहार स्पेशल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, यानी बिहार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाओं से सवाल जरूर रहेंगे। तो जो भी इसका पीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लें। वहीं अगर साथियों मेंस की बात करें तो बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न की तरह रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें आपको हिंदी का पेपर देखने को मिलेगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें आपको सिर्फ 30% मार्क्स लाने होंगे। 100 नंबर का एग्जाम होगा, आप 30 मार्क्स आपको लाने। ये सब मेंस सब्जेक्टिव होगा, पूरा का पूरा मेंस सब्जेक्टिव होगा, जबकि प्रीलिम्स जो है वो एमसीक्यू बेस्ड यानी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो पीटी का एग्जाम ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। एमसीक्यू 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के होंगे। आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 47 पोस्ट है, 47 पदें हैं, तो लगभग 470 के आसपास रिजल्ट होगा। ये रिजल्ट जो है 470 प्लस रहेगा, यानी 500 के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मेंस की अगर बात करें तो मेंस में हिंदी आपका होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 100 मार्क्स हैं, इसमें आपको 30 मार्क्स लाने हैं। इसका मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होगा। दूसरा GS1 का पेपर होगा जो 300 मार्क्स का होगा। GS2 का पेपर होगा जो कि 300 मार्क्स का होगा, और ये दोनों ही मेरिट के लिए महत्वपूर्ण रोल है। लास्ट जो आपका पेपर होगा वो ऑप्शनल पेपर होगा। जैसा कि हम जान रहे हैं कि इसमें 3 सब्जेक्ट खोजा गया, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स। तो इन 3 में से किसी एक का आपको चयन करना होगा और उसमें 300 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तीनों ही पेपर सब्जेक्टिव रहेंगे, किसी तरह का कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर मेंस में आपको 900 मार्क्स जो ये हुए प्लस इंटरव्यू जो कि 120 मार्क का होगा। तो 900 प्लस 120 यानी 1020 मार्क्स पे आपका मेरिट बनेगा। तो परीक्षा का पैटर्न की हमने बात कर ली है। कब से कब तक अप्लाई होगा ये भी हमने देख लिया। इसे ध्यान रखेंगे कि 3 जून से लेकर 24 जून के बीच आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम 3 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। एग्ज़ाम होने की तिथि जो है, संभावित तिथि, वो 3 अगस्त है फ्रेंड्स। तो इससे हमने पूरा का पूरा सिलेबस भी देख लिया है कि क्या सिलेबस रहने वाला है डीएसओ या एडी असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट के लिए। प्रीलिम्स का क्या सिलेबस होगा, मेंस का क्या सिलेबस रहेगा। सिलेबस की अगर बात करें, मेंस का जो अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी का सिलेबस होगा ये बिल्कुल वही सिलेबस होगा जो बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस रहता है। बिल्कुल सेम सिलेबस होगा, किसी तरह का कोई अंतर नहीं होगा। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 भी बीपीएससी वाला सिलेबस होगा। जो 71st बीपीएससी का सिलेबस है सेम रहने वाला है। तो ये उन साथियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यूअसली कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो उनके लिए है कि उनका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और हिंदी ये सब पहले से कंप्लीट रहेगा। आपको सिर्फ एक्स्ट्रा में एक इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक या मैथमेटिक्स, इन 3 में से किसी एक सब्जेक्ट का चयन करना। साथियों आपको बताते चले कि जो संविदा पे पहले से काम कर रहे हैं, यानी जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, उनको इस एग्ज़ाम में एक एज मिलने वाला है, फ़ायदा मिलने वाला है उन्हें कि हर एक 1 साल के लिए, अगर आपने 1 साल की सर्विस कंप्लीट की है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और ये मैक्सिमम 25 मार्क्स तक होंगे, यानी मैक्सिमम कोई आदमी जो 5 साल की सर्विस कर लिया तो उसको मैक्सिमम 25 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आपने 10 साल का भी सर्विस किया है तो भी आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो 25 मार्क्स संविदा पे काम कर रहे एम्प्लॉय को मिलेगा। तो ऐसे लोग जो संविदा पे नहीं काम कर रहे हैं तो उन कैंडिडेट को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीछे ये देखा गया है कि जिन एग्ज़ाम में संविदा पे रहने वाले कर्मचारियों को कुछ छूट दी जाती है तो जनरली उनका जो सिलेक्शन रेट है बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा सिलेक्शन रेट नहीं है। फ्रेंड्स आपको बताते चलें कि इसमें आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट यूज में आएंगे, यानी कि आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। इसका एक अलग से हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसे जाकर देख लेंगे। उसमें आपको विस्तार में समझाया गया है कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए
और कहाँ से आप वो डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अगर एग्ज़ाम फ़ी की बात करें फ्रेंड्स, तो बिहार के जो अस्थाई निवासी हैं और एससी, एसटी, वीमेन या दिव्यांगजन हैं, तो इनके लिए 150 रुपया रहेगा। बाकी सारे लोगों के लिए, चाहे वो बिहार के अस्थाई निवासी हों या बिहार के बाहर से हों, दूसरे राज्यों के हों, सभी के लिए 600 रुपया है। तो ऐसे बिहार के निवासी जो दिव्यांग, एससी, एसटी या वीमेन कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनका 150 रुपया, बाकी सभी के लिए 600 रुपये एग्जाम फी लगेगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए अपने आधार का यूज अगर नहीं करना चाहते हैं, तो उनको अलग से 200 रुपया फ़ी देना पड़ेगा। तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर लोग अपना आधार ही मेंशन करेंगे पहचान पत्र के रूप में, तो आपको ये 200 रुपया देने की ज़रूरत नहीं होगी। एग्ज़ाम डेट फिर से आपको बताते चलें, 3 अगस्त को ये एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। इसके लिए फॉर्म 3 जून से 24 जून के बीच भरा जाएगा। फ्रेंड्स, अगर किसी भी तरह का कोई इसमें आपको कन्फ्यूजन रहा है, कहीं भी कुछ भी दिक्कत रहा है, तो आप उसके लिए ज़रूर कमेंट करके बताएं। बाकी आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा है, ये कमेंट करके बताएं। कोई भी दिक्कत होता है किन्हीं को ऑनलाइन अप्लाई करते समय, तो ज़रूर कमेंट करेंगे।